एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी अपनी चित्रा। और कैसे हो आप सब? देखो, अभी मैं नहाई नहीं हूं और ये देखो टीका। रात को भी पूजा की थी ना, तो उसका टीका लगा हुआ है अभी तक। और अभी नहाई नहीं हूं तो ऑब्वियसली अभी हटा भी नहीं है। जिस दिन हमारा फास्ट होता है उससे जब नेक्स्ट डे हमारा फास्ट नहीं होता है तो उस दिन भी ऐसा लगता है कि अरे, हम कुछ भी खाते हैं ना तो हमें ऐसा लगता है कि अरे कहीं इससे वो व्रत तो नहीं टूट जाएगा, ऐसा लगता है। फिर याद आता है अरे आज तो फास्ट है ही नहीं। और आप सोच रहे होगे आज मैंने वो वाला रूम कैसे खा लिया है। तो एक्चुअली हस्बैंड गए हुए हैं किसी काम से। वही उनकी देखो वहाँ पे चेयर वगैरह रखी हुई है, सोफे पे नहीं हो पाता है तो टेबल ऊंची वाली और चेयर से काम करते हैं वो, क्योंकि वो ऊंची होती है। सोफे पे क्या होता है ना, सोफा भी नीचे होता है, टेबल भी नीचे होती है, तो उतना अच्छे से हो नहीं पाता काम। तो इसीलिए वो चेयर टेबल रखी हुई है और टेबल पे लैपटॉप है। वही अभी मैं नहाने जाऊंगी तो मैंने जो है अभी चाय और एक ब्रेड खाया था, आपको दिखाया था। अभी नाश्ता भी नहीं बनाया है। नाश्ते में आज मैं ब्रेड पकोड़े बनाने वाली हूँ। तो सबको आते हैं बनाने, कई बार शेयर भी कर चुकी हूँ तो वो नहीं दिखाऊंगी आपको कैसे बनाऊंगी। हाँ, मुझे आज करेले बनाने हैं और सब्जी ली है, वो धोनी है तो धो के धूप में रखनी है। और झाड़ू पोछा मैंने कर दिया है, देखिए क्लीन लग रहा है ना, क्लीन है बिल्कुल, साफ मैंने कर दिया है। आजकल मैं सुबह 6 बजे उठ जाती हूँ और अब सोच रही हूँ डेली मैं एक्सरसाइज भी किया करूँ, क्योंकि चलो अब थोड़ी देर बाद मिलती हूँ आपसे। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने जो है ब्रेड पकोड़े बनाए थे नाश्ते में और ये बच गए हैं। इनको मैंने जो है ब्रेड की ही पॉलीथिन में डाल दिया है। और ये देखिए आपको दिखा रही हूँ मैं ब्रेड पकोड़ा। तो ऐसे ही मैं सिंपल तरीके से बनाती हूँ, कई बार बना चुकी हूँ ना, जल्दी भी बन जाते हैं और हेल्दी भी होते हैं। मतलब हेल्दी तो नहीं होते, तले तो हुए ही होते हैं, मतलब उतने ज़्यादा अनहेल्दी नहीं होते हैं। तो फ्रिज में रख रही हूँ, शाम को काम आएंगे, शाम को नाश्ते में खा लेंगे। और ये लस्सी बना रही हूँ, मीठी लस्सी, युक्की और मेरी। हस्बैंड तो नमकीन लेते हैं। अब मेरा जो है इस महीने का राशन नहीं आया है, तो मैं ही लेट कर रही थी लिस्ट बनाने में। मेरे को रोज होता था, याद भी रहता था, पर और काम निकल जाते थे, तो मैंने अभी तक लिस्ट नहीं बनाई थी राशन की। तो आज हस्बैंड ने बोला कि लिस्ट बना दो भाई, मुझे राशन लेके आना है। तो उनको एक्चुअली टाइम ही नहीं मिलता, तो आज उन्होंने किसी तरीके से टाइम निकाला है। तो उन्हें जब पता चला कि मैंने लिस्ट अभी तक बनाई नहीं है तो उन्होंने कहा फटाफट बना दो फटाफट। तो मैंने कहा जी जी जनाब, अभी बनाते हैं फटाफट। तो वही मैंने बना दी है लिस्ट, ये देखिए लिस्ट बना दी है। लिस्ट में मैं क्या करती हूँ ना, ऊपर सबसे पहले डेट डालती हूँ। ये देखो दिखाती हूँ आपको, ये देखो ऊपर सबसे पहले ऊपर डेट डालती हूँ, कैप्चर करो। और फिर जो है आइटम लिखती हूँ और क्वांटिटी लिखती हूँ और नंबरिंग कर देती हूँ। और इस बार जो है आए हैं हमारे 31 आइटम्स आए हैं, मतलब आएंगे। तो हस्बैंड लेने जाएंगे फटाफट, उनको नाश्ता तो करवा ही दिया था मैंने, और बस अब वो लेकर लेने जा रहे हैं। और पहले क्या था, 11 बजे खुलती थी, अब तो सुबह ही खुल जाती है। और आज मंगलवार है इसलिए बंद भी है, बट फिर भी वो जानते हैं शॉप वाले तो खोल देंगे थोड़ा सा। तो वहाँ से आज भीड़ भी नहीं होगी फिर, इसका मतलब तो आज लेने जा रहे हैं हस्बैंड। क्या करें, उनको आज टाइम लगाओ, जबकि मंगलवार को यहाँ पर थोड़ा मतलब बंद होता है। और आज हस्बैंड मेरे बल्लभगढ़ भी जाएंगे कुछ काम से। चलिए फिर मिलती हूँ थोड़ी देर में। तो ये देखिए हस्बैंड शाम को आ चुके हैं और राशन भी ले आए हैं। वो ये देखिए 3 बैग हैं, मतलब एक कट्टा है और 2 ये ऐसी चीज़ें हैं जो टूट सकती थी, तो वो हैंड बैग में लेके आए थे 2। और ये देखिए नींबू मिर्ची ये सब मैंने धो के रख दिए हैं। और ये करेले मैंने एक दिन पहले ही इनको काट के और नमक लगा के फ्रिज में रखा था, अच्छे से पानी भी छोड़। गाइज, मैं आ गई हूँ किचन में करेले बनाने के लिए। तो चलिए आपको भी दिखाती हूँ कि मैं कैसे करेले बनाती हूँ। मैं कई तरीकों से बनाती हूँ और आज जो ये तरीका है ये थोड़ा अलग तरीका है। अगर आप कोई इस तरीके से बनाते हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और आपको बतानी है एक बात, तो चलिए, और दिखाना भी है कुछ, थोड़ी देर में दिखाती हूँ आपको। पहले रेसिपी शेयर करें फिर दिखाती हूँ आपको। गाइस, करेले बनाने के लिए ये देखिए मैंने बीच में से इसको कट कर लिया है, प्याज काट लिया है लंबे लंबे, और ये जो ऊपर का उतरा हुआ है जो छीला था
करेले को वो सब में नमक लगा के मैंने फ्रिज में रखा था। पानी इन्होंने अच्छे से छोड़ दिया था, फिर उनको निचोड़ दिया था और फिर इनको जो है मैं फ्राई कर रही हूँ तेल में। तेज़ कुछ ज़्यादा ही गर्म हो गया था तेल, तो ये देखिए सबको मैं फ्राई कर लूँगी मीडियम फ्लेम पे, मतलब लो मीडियम फ्लेम पे कर लूँगी। और ये अच्छे से फ्राई हो गए हैं, इनको मैं निकाल लूँगी। और ज़्यादा तेज़ पे मत करिएगा वरना ये बहुत ही ज़्यादा कुरकुरे हो जाएंगे और फिर अच्छे भी नहीं लगेंगे जब हम इसे प्याज में करेंगे। तो इधर मैंने आटा भी गूँथ लिया था साथ साथ में। तो अब जो है वो फ्राई हो चुके हैं। अब मैंने कढ़ाई चढ़ा दिया, उसमें थोड़ा सा तेल छोड़ा है और इसमें मैं सौंफ वगैरह नहीं डाल रही हूँ, कुछ भी नहीं डाल रही हूँ, आप लोग डाल सकते हो। और ये लंबे लंबे प्याज जो हैं वो उनको फ्राई करूँगी अच्छे से। और इनको फ्राई करने के बाद इसमें वो डाल दूँगी जो करेले के ऊपर का उतारा था मैंने, उसको भी मैंने निचोड़ लिया था नमक लगा के, जो पानी निकला था इसमें भी। तो एक दिन पहले हम ये सब काम कर लेते हैं ना, छीलना और ये नमक लगाना, तो आसानी हो जाती है। सेम डे करते हैं तो बहुत टाइम लग जाता है हमको, फ्रिज में रखने से ख़राब नहीं होते हैं। और ये भी डाल दी है। ये अभी आपको थोड़ा लग रहे हैं कुरकुरे, ये बाद में बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगे क्योंकि हम इसे स्टीम करेंगे, ढक के पकाएंगे। थोड़ा सा सरसों का तेल ऐड किया है मैंने, मुझे तेल कम लग रहा था। तो अब जो है मसाले डाल रही हूँ इसमें, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, जी हाँ, और 3 चम्मच कम से कम अमचूर डालूँगी क्योंकि मैं आम्बी का यूज़ नहीं कर रही हूँ, तो इसलिए अमचूर ज़्यादा जाएगा। और अब डाल रही हूँ मिर्ची और इसके बाद मैं डालूँगी नमक। नमक देख के डालेगा क्योंकि नमक लगा के हमने पहले भी छोड़ा था इसको पानी, ताकि निकले इसमें से, कड़वापन निकल जाए, तो इसलिए नमक थोड़ा देख के ही डालें। तो मैंने बस ये मसाले डालेंगे, इसे मिक्स कर दीजिए और ढककर जो स्टीम में सो गाइस, शाम हो गई है और युग गया है अपने पापा के साथ खेलने के लिए, साइकिल चलाने के लिए रोड पे, और मास्क वगैरह पहन के गया अच्छे से। तो अभी मैं आपको कुछ दिखाती हूँ, कि एक क्लिप दिखाती हूँ छोटी सी, वो देखिए फिर मैं आपको बताती हूँ उसके बारे में, देखिए आप। सो गाइस, ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये है मेरी किचन, और ये ऊपर मैंने कैलेंडर लगाया हुआ है। यहाँ पे एक बॉक्स था जो कि किचन के वेंटिलेशन के लिए था, और ये जाल है, जाल के ऊपर एक कच्ची दीवार है। तो चलिए बताती हूँ आपको क्यों दिखा रही हूँ। सो देखिए आपने वो क्लिप जिसमें कि मैंने अपनी किचन के ऊपर एक वो लगाया हुआ है, कैलेंडर का एक पेपर लगाया हुआ है, वो काफ़ी मोटा सा पेपर है और चारों तरफ से टेप से कवर करवाया है। तो वो मेरे हस्बैंड ने किया है। एक्चुअली यहाँ पर जो है ना, एक छिपकली है, लिजर्ड है, और वो ऊपर जाल से जो मैंने आपको दिखाया वहाँ पे एक कच्ची दीवार है, मतलब उसके ऊपर प्लास्टर नहीं हुआ है। तो वहाँ पर जो है वो वहाँ पे उसका घर है, वहाँ पे वो छुप जाती है और फिर वो वहाँ के रास्ते से किचन में मेरी में एंटर करती है। और सच में मैं बहुत डरी डरी रहती हूँ किचन में जाने से, और सारा दिन हमारा जो काम है ना वो किचन में ही होता है, और वो किचन में ही अपना डेरा जमा के रखती है। और मुझे बहुत डर लगता है, डर से ज़्यादा ना घिन आती है मुझे उससे, घिन भी डर भी सच में। और एक दिन अंधेरे में मैं गई थी, तो वो किचन में होगी और मैं कैंडल लेने के लिए गई थी रात को, और वो ना मेरे पैर पे से होके चली गई। मुझे लगा चूहा वगैरह होगा, बट चूहे तो टचवुड यहाँ पे नहीं है, मतलब हो जाते हैं बट हम रहने नहीं देते, भगा देते हैं या पकड़ लेते हैं उनको। तो अभी तो नहीं है भाई, जब हम आए थे ना यहाँ पे नए नए, तब थे यहाँ पे कुछ चूहे। तो वो छिपकली जो है उसका रास्ता बिल्कुल बंद करवा दिया मैंने हस्बैंड से। मैंने बोला देखो यहाँ पे जाली तो है नहीं और यहाँ पे कुछ अरेंजमेंट करो, तो उन्होंने किसी तरीके से आज टाइम निकाल के अपने काम से ये काम किया है। क्योंकि अभी तो वो घर में थे ना, तो जब भी वो आ जाती थी तो मैं तो ऐसे चिल्लाती हुई बाहर आती थी, मम्मी 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 हुई ऐसे करके, और फिर उनको बोलती थी भगाओ उसको, तब तक मैं नहीं जाऊँगी किचन में। तो फिर वो क्या गुस्सा भी करते थे मुझ पे ना मेरे हस्बैंड की, क्या छिपकली से डरते हो। मैंने कहा अरे मैं तो डरती हूँ भाई, आप नहीं डरते होगे। वो तो पता है कपड़े से पकड़ के, और कई बार उन्होंने फेंक दिया है, मतलब एक साइड को वहाँ पे डाल दिया ताकि वो भाई किसी और के घर में ना चली जाए। तो एक साइड को, इधर कोई खाली प्लॉट है तो उसके साइड में उन्होंने डाल दिया। तो बहुत डर लगता था मुझे तो, बट टचवुड जब से ये कैलेंडर लगाया तब से वो आई तो नहीं है, बट डर मुझ में अभी भी बना ही हुआ है। सो आज मैंने ये काम कराया हस्बैंड से, और अभी भी मैं बड़ा डर डर के जा रही हूँ वहाँ पे। अभी तक तो आई नहीं है, वरना मतलब हर छिपकली ना अलग अलग तरीके की होती है। मतलब
एक छिपकली जो सिर्फ रात को ही आती थी, और एक छिपकली है वो मतलब ये नई आई है छिपकली जो कि दिन में अभी आ जाती थी। तो शाम का तो मुझे पता था भाई पहले कि भाई शाम को आना है उसने, तो मैं लाइट जो है ऑन ही रखती थी, फिर मैं बंद नहीं करती थी। शाम से लेकर रात तक लाइट जली ही रहती थी, 11 बजे तक, मतलब 6-7 बजे मैं लाइट ऑन कर देती थी। बट अब जब से कैलेंडर लगा है तब से मेरे को थोड़ी सी लग रहा है कि वो नहीं आएगी। तो देखो कल परसों में पता चलेगा। अब तो वो 2-3 दिन जब तक वो नहीं आएगी, तो उसे भगाया भी मेरे हस्बैंड ने बड़े झाड़ू से तिल्ली वाला झाड़ू होता है ना, उससे भगाया उसको। तो वो हमसे डरती है, हम उससे डरते हैं, पर फिर भी मुझे तो वही डर लगता है। किस किस को डर लगता है, लिजर्ड से घिन आती है, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। जहाँ पे छिपकली होगी उस रूम में मैं नहीं जा सकती, मतलब रूम में तो जा सकती हूँ भाई, किचन वो इतनी छोटी सी है ना, रूम में तो चलो चले भी जाए, किचन वो इतनी जरा सी है, कहाँ से आ जाए कहाँ से गिर जाए मेरे ऊपर, ना तो भागने की जगह है ना कुछ है। मुझे तो बड़ा डर लगता है इस छोटी सी किचन में। मैं तो हस्बैंड को बोलती हूँ इस औरत को ना मैंने अपनी किचन में एंटर नहीं करने देना है, ऐसे मैं बोलती हूँ कई बार को। मेरे मुंह से औरत ही निकल जाता था इस छिपकली के लिए। मैंने कहा इस औरत को मैंने अपने किचन में एंटर नहीं करने देना, बस इसको बंद कर दो, ये आनी नहीं चाहिए मेरी किचन में। तो हस्बैंड कह रहे औरत, तो मैंने कहा हाँ, मतलब है तो फीमेल जेंडर ही, तो इसलिए मेरे मुंह से औरत निकलता है। तो चलिए, करेले की रेसिपी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स फैमिली ग्रुप्स में, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो बिना सब्सक्राइब किए मत जाना, बेल आइकन भी साथ में प्रेस कर लेना नोटिफिकेशंस के लिए। और मैं मिलती हूँ कल एक नए ब्लॉग नए वीडियो के साथ। और हाँ, नेहा भारती जी मुझे कमेंट कर रही थी आज दोपहर में शायद कर रही थी कि मुझसे गोलगप्पे नहीं बनते आटे के, प्लीज़ मुझसे शेयर कर दो। तो देखो ऐसे ना मैं बताऊंगी उससे समझ में नहीं आता नेहा जी, इसलिए मैंने आपको पूरी उसमें अच्छे से नहीं बता पाई थी, और उसके लिए टाइम चाहिए टाइप करने के लिए। तो मैं कभी आपसे रेसिपी शेयर कर दूंगी। और अगर आप यूट्यूब पे देखोगे ना तो बहुत सारी उससे रिलेटेड वीडियो मिल जाती है, कोई भी चीज़ हो तो आप उस पर सर्च कर लेना। हाँ मुझे पता है 9 जुलाई को आपकी वेडिंग एनिवर्सरी है, मुझे याद है, और 15 जुलाई को जस्सी गिल के हस्बैंड का बर्थडे है ना, ऐसा ही कुछ है। हाँ मुझे याद रह जाती है चीज़ें। और 28 सितंबर को जस्सी गिल आपकी वेडिंग एनिवर्सरी थी, मुझे याद है पिछले साल मैं लाइव आई थी तब आपने मुझे बताया था, तो वो मुझे चीज़ याद थी, और मैं समोसे खा रही थी उस लाइव में। तो चलिए मैं मिलती हूँ कल, मुझे चीज़ें याद रह जाती हैं, याद रखती हूँ मैं जल्दी से नहीं भूलती चीज़ों को। चलिए बाय गाइस, टेक केयर, लव यू।